सच्चा प्यार। प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को यह बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की लाइब्रेरी के पास एक दूसरे को देखते और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। जब गर्मी की छुट्टी चल रही थी और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वह एक दूसरे को देख भी नहीं पाते और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू था। बहुत सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को वह ढूंढ रहा था वह नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वह बहुत बेचैन हो रहा था प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। इधर प्रीति भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी, तो उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया था, तो वह किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी थे। वह दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमित स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक कर स्कूल आ रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, वह गेट बंद करने वाला है। आखिर अमित क्या करता। वह अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना ली। लाइब्रेरी में गया। वह बहुत उदास था कि प्रीति क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे। अमित का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुई और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपने क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वह समझ गया कि प्रीति लेट हो गई है। अमित उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नज़र मिली। दोनों ने चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफ़िन भी नहीं खाया था। वह प्रीति की क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब से मौका मिले प्रीति से बात करने का और वह उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। कभी थोड़ी ही देर में प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वह अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कहा दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहाँ रुककर प्लीज़। प्रीति देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय ख़त्म होने का दोनों इंतज़ार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा, मैं उससे क्या बात करूँगी। स्कूल का समय ख़त्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहाँ पहुँची तो अमित पहले से ही वहाँ खड़ा था। अमित उसे पास गया और उससे बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो।
वह बोली, नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूँ और मेरे घर पर कभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों हुई स्कूल? प्रीति, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गई। फिर प्रीति बोली, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अमित थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो। प्रीति बोली, क्या बात करना चाहता है मुझे? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली थी, मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है। ये कुछ काम करता है तो वह उस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन तुम्हें वह नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वह अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वह प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वह घर चला गया। उसी प्रीति की बहुत याद आ रही थी। इधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं, उसे वह सब बात याद आ रही थी जो उससे और अमित के बीच हुई थी बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन फिर से मिलेंगे। धन्यवाद सुनने के लिए। अगली कहानी में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।